प्यारे दोस्तों, 5 किस्म की औरतें ऐसी मोहतरम औरतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को उनकी ताजीम करने का हुक्म सादर फरमाया है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी औरतें हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि सिर्फ एक ऐसी औरत है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाता है और ऐसी औरत को अपने घर से निकालने का हुक्म भी दिया है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि ऐसी औरत के साथ हरगिज कोई ताल्लुक ना रखो जो मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करने वाली हो, यानी वो औरत जो खुद को मर्दों की तर्ज पर संवारती हो, मसलन मर्दों जैसा लिबास पहनना, मर्दों जैसी वजह में बाल कटवाना और उसके उठने बैठने और बात करने का अंदाज मर्दों जैसा हो, तो ऐसी औरत के साथ ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए और ऐसी औरत को फौरन अपने घर से निकाल देना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी 5 खुशकिस्मत औरतें हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला भी पसंद फरमाता है। जिन औरतों में ये निशानियां हो तो वो खुश हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, यूं तो दीन इस्लाम ने औरतों को मुआशरे में निहायत ही बुलंदो बरतर मुकाम पर ला खड़ा किया है। औरत किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी या बीवी, हर एक को मुआशरे में निहायत कदर व मंजिलत वाला अहम मुकाम दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ औरतों में ऐसी निशानियां हो कि जिनके सबब उनकी नेकी और उनकी अच्छाई दूसरी औरतों की निस्बत वाज़ेह होती हो, तो यकीनन ऐसी औरतें अपने मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हो जाती हैं। समझो कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ऐसी औरत पर मेहरबान हो गई। तो जानते हैं कि नेक औरतों की वो कौन सी 5 खुसूसियात हैं कि जिनके सबब उन्हें इस्लामी मुआशरे में बुलंदो बरतर मुकाम की फजीलत से नवाजा गया है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी औरत में इन 5 निशानियों में से एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो वो समझ जाए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उससे मोहब्बत करता है और उससे खुश है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने दरियाफ्त किया कि जब किसी औरत को अल्लाह पाक नेकी और हिदायत के रास्ते पर चुन लेता है तो फिर उसके अंदर कौन कौन सी निशानियां पैदा होती हैं, यानी ऐसी कौन सी निशानियां औरत में जाहिर होती हैं कि जिनसे मालूम हो सके कि वो औरत अल्लाह की नेक और पारसा औरत है। हजरत अली उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि ऐ शख्स, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत को नेकी के रास्ते पर गामजन कर देता है और उसे हकीकी कामयाबी के लिए मुंतखब फरमा लेता है तो उस औरत में 5 निशानियां जाहिर होती हैं। पहली निशानी तो ये है कि जब एक औरत सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले उठकर तहारत और वुजू करके पूरी तरह से पाकीज़गी हासिल कर लेती है और फिर फजर की नमाज की अदायगी के लिए अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुका लेती है, तो समझ जाओ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस औरत को नेकी और हिदायत के रास्ते पर चुन लिया है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि नमाज फजर के लिए उठने वालों की अल्लाह खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत के हिसार में घेर लेता है। प्यारे दोस्तों, जब एक औरत दिन भर घर के काम काज को भी देखती है, अपने शौहर के काम काज करती है और फिर अपने बच्चों की दीनी और दुनियावी तरबियत के साथ ही साथ नमाज के वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने सरबसजूद हो जाती है, तो यही वो औरतें हैं कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहें गुजर जाएं। यानी ऐसी औरतों के लिए अल्लाह के फरिश्ते जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बाज औकात अल्लाह अपनी नेक और परहेजगार बंदियों पर मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें और तकलीफें डाल देता है। मिसाल के तौर पर ससुराल वालों का सख्त रवैया, बात बे बात खाविंद का झिड़क देना, सास ससुर के ताने और बात बे बात गुस्से होना, या फिर कुछ ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत से तो नवाजता है, लेकिन फिर जल्द ही उस औलाद को वापस अपने पास बुला लेता है। तो अल्लाह की नेक और परहेजगार औरतें ऐसी आजमाइशों और मुसीबतों पर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से थामे रहती हैं और जब भी उन्हें कोई अजियत पहुंचती है तो वो यूं दुआ करती हैं कि ए अल्लाह पाक, मैंने तेरी रजा की खातिर इन तमाम मुसीबतों पर सब्र किया और मैं अपने हर हाल में तेरा शुक्र अदा करती हूँ ताकि कल रोजे क़यामत तू मुझे मेरे इस सब्र का बदला अता फरमा दे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरतें जो मुसीबतों, दुखों और तकलीफों के बावजूद सब्र और शुक्र से काम लेती हैं और अल्लाह की इबादत का दामन थामे रहती हैं, तो जन्नत ऐसी औरतों के लिए इंतजार करती है। नंबर 3, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब औरत खुद ब खुद अपने गैर महरम रिश्तों से और घर से बाहर जाते वक्त गली मोहल्ले के मर्दों से पर्दा करने लग जाए
तो समझ लो कि अल्लाह ने उसे नेकी के रास्ते पर चुन लिया है। नाज़रीन कराम, औरत की बेपर्दगी इस्लामी मुआशरे में बहुत बड़े बिगाड़ का सबब बनती है। बेपर्दा औरत खुद भी बेपर्दगी के सबब दूसरे मर्दों को बेहयाई और गुनाह की दावत देती फिरती है और उसकी आने वाली नस्लें भी उस औरत का ये अमल अपना कर उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एक माँ की गोद ही अपने बच्चों की पहली दरसगाह होती है। लिहाजा जब एक औरत खुद को पर्दे में छुपा कर रखेगी तो यकीनन वो इसी तर्ज पर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी करेगी, और यूं ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी आने वाली नस्लें भी नेक और परहेजगार होंगी। लिहाजा जब एक औरत पर्दा इख्तियार करने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हकीकी कामयाबी के लिए चुन लिया है। नंबर 4, रोजा रखने वाली औरत। आपने फरमाया कि जो औरत रमजान के महीने में रोजे रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नती औरतों की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो रमजान के रोजे रखती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में औरत के लिए रोजा रखना आसान काम नहीं, क्योंकि घर के कई किस्म के कामकाज और जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही साथ बच्चों की 20 जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं। बार बार बच्चों के खाने का इंतजाम करना पड़ता है और फिर सहरी और अफ्तारी में दीगर अफरादे खाना के लिए खाने का इंतजाम करना भी औरत की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। लिहाजा जब कोई औरत अल्लाह की रजा की खातिर सौम सलात का एहतमाम करती है तो वो समझ ले कि उस पर अच्छा वक्त आ चुका है और वो हकीकी कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो चुकी है। लिहाजा नमाज, रोजा, पर्दा वाली औरत जो मुश्किलात में भी सब्र का दामन मजबूती से थाम ले तो यही कामयाब औरत है। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत जिसमें ये निशानी मौजूद हो कि उसका शौहर उससे राजी है तो समझ लो कि उसका भी अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब एक औरत का शौहर उससे राजी हो तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसी औरत से राजी होता है और अल्लाह ऐसी औरत से फरमाता है कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। प्यारे नाज़रीन, आइए अब ये भी जानते हैं कि वो कौन से 3 बदबख्त औरतें हैं कि जिन्हें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मनहूस करार दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया, या अली बताइए कि कौन कौन सी औरतें मनहूस होती हैं। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना कि कोई भी औरत या मर्द मनहूस नहीं होता, बल्कि ये तो उसके अमाल हैं जो उसे नेक या मनहूस बना देते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि औरतों के 3 अमाल उन्हें मनहूस बना देते हैं। नंबर 1, जो औरत अपने घर वालों की ग़ीबत करती हो, यानी अपने घर वालों के ऐब और अपने घर के अंदर की बातें इधर उधर पहुंचाती हो। नंबर 2, जो औरत हर बात पर झूठ बोलती हो। और नंबर 3, ऐसी औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 3 आदतें ऐसे बयान फरमाई हैं कि जिन औरतों में भी ये आदतें पाई जाती हों वो यकीनन अपने पूरे घर के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती हैं। यानी ये 3 आदतें जिस औरत में भी होंगी वो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देगी। इन बुरी आदत की वजह से उसके घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। लिहाजा ये 3 काम किसी भी मुसलमान औरत को नहीं करने चाहिए ताकि वो हकीकी मानों में इस्लाम की शहजादी बन सके और अपने घर वालों के लिए रहमत और बरकत का सबब बन सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।